बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WT न्यूज़ के नेटवर्क से मैं हूं इजाज़ भट्ट। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आज न्यूज़ है। मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया कि 20, 21 और 22 की जो तारीखें हैं, 20, 21, 22 नवंबर की जो तारीखें हैं, ये कानूनी और आईनी लिहाज से बड़ी अहम है और सियासी लिहाज से भी। आज साइफर ट्रायल केस जो इमरान खान के खिलाफ जिसके ट्रायल हो रहे हैं जेल के अंदर, अदालत उसका फैसला सुनाने दे जा रही है और अभी शायद जब आप मेरा ये व्लॉग सुन रहे हो तो उस वक्त अदालत का फैसला आ चुका हो। जजेस के रिमार्क से मैंने आपको पहले बताया कि जजेस के रिमार्क से लगता है कि फैसला इमरान खान के हक में आएगा और जेल ट्रायल रोक दिया जाएगा, जेल ट्रायल पे पाबंदी लगा दी जाएगी। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज नाजरीन, अभी तक जो मैं अपने पिछले व्लॉग्स में, पिछले बहुत सारे प्रोग्रामों में, द क्वेश्चन इज मेरा प्रोग्राम आप लोग देखते रहते हैं, उसमें भी मैंने बार बार ये बात की है कि जो मुस्लिम लीग नवाज है वो नहीं चाहती कि इंतखाबात 8 फरवरी को हों, क्योंकि उसकी वजह इमरान खान का पीक है कि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत की पीक पर मौजूद हैं और नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना और यहां आके एक बड़ा जलसा भी करना उस चीज को मुतासिर नहीं कर सका। तो इसलिए मुस्लिम लीग नवाज चाहती है कि ये इंतखाबात आगे चले जाएं। तो आज डॉन न्यूज के जो रिपोर्टर हैं असदुल्ला मलिक साहब, तो असदुल्ला मलिक साहब ने अपने एक व्लॉग, आज के व्लॉग में बताया कि बहुत जल्द ही चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं कि जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को नहीं हो सकते। उसमें उन्होंने बताया कि जो चीज़ें बताई जाएंगी उनमें सबसे पहले ये बताया जाएगा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चूंकि उस वक्त बर्फबारी हो रही होगी तो इसलिए इंतखाबात मुमकिन नहीं है बहुत सारे इलाकों में। और इसके साथ साथ जो चीज़ बताई जाएगी वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि पीसीबी के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ ने मुख्तलिफ फ्रेंचाइजों को खत लिखने शुरू कर दिए हैं कि जो अगला आने वाला PSL है जो कि फरवरी में होना है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। उसकी वजह उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बताई है कि लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त ये सिचुएशन जो है वो ज्यादा बेहतर और अच्छी नहीं होगी। तो सवाल ये पैदा होता है, हामिद मीर साहब ने ये सवाल उठाया कि ज़का अशरफ साहब को किसने पहले बता दिया कि फरवरी में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होगी पाकिस्तान के अंदर वो ज्यादा बेहतर और अच्छी नहीं होगी, जिसके लिए वो PSL को मुंतकिल करना चाहते हैं दुबई के अंदर। तो हामिद मीर साहब का एक बड़ा क्वेश्चन है। और असदुल्ला मलिक साहब का मैंने आपको बताया कि ये डॉन न्यूज के रिपोर्टर भी हैं, तो उन्होंने ये बात की है। तो इसमें मतलब है कि इसमें बहुत हद तक सदाकत हो सकती है कि वाकई में चीफ इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहे हों कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दें जिसमें यह हो कि 8 फरवरी को इंतखाबात मुमकिन नहीं। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज नहीं चाहती। मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूं, सारी पार्टीज इंतखाबात चाहती है, मुस्लिम लीग नवाज नहीं चाहती। और मुस्लिम लीग नवाज को पता है कि जब वो अवाम के पास जाएंगे तो अवाम उन्हें आगे से, जिस तरह कल परसों एक वाकया पेश आया कि कोई मुस्लिम लीग नवाज का कोई मेंबर थे, इलेक्टेबल थे, MPA या MNA जो साबिक थे, वो गए तो लोगों ने उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, बहुत बड़ा बुरा सलूक किया उनके साथ। ऐसा होना नहीं चाहिए। हर एक का हक है, वो आपके पास वोट मांगने के लिए आ सकता है, लेकिन आगे आवाम से मैं गुजारिश करूंगा अपने आप को कंट्रोल करें। वोट आपके हाथ में, आपने जिसको देना है आप उसको दे सकते हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, जो पार्टीज बनाई गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, कुछ लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़कर उन पार्टीज में गए हैं उनमें से अब देखते हैं कुछ लोग तो एक्टिव हैं, मतलब उनमें से 5%, 10% लोग एक्टिव हैं, बाकी 80 से 90% लोग बिल्कुल खामोश हैं और मंजर आम पर तो वो हैं ही नहीं। और जो लोग मंजर आम पर इस वक्त मौजूद हैं उन्हें पता है कि उनके साथ अभी क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में अवाम उनके साथ कैसा रवैया रखेगी। तो ये चीज है कि जो नई पार्टियां बनाई गई हैं वो भी कोई ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो रही मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि वो पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ दें और उससे मुस्लिम लीग नवाज को फायदा हो जाए। तो मुस्लिम लीग नवाज किसी सूरत भी इंतखाबात नहीं चाहती और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अब इमरान खान की मकबूलियत का यह आलम है कि इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर बंद है और उन्होंने, मुस्लिम लीग नवाज ने स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दी है कि हम किसी तरह इलेक्शंस को डिले करें। मैं तो इनसे कहूंगा, खुदा के बंदो, इलेक्शन डिले करने के बजाय इस कौम को उसका हक दो, इलेक्शन करवाओ। इस साल नहीं, इन 5 सालों में नहीं तो अगले 5 सालों में आपका नंबर आ सकता है, यह ऐसा मुमकिन है।
सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, लेकिन अवाम को उसका हक मिलना चाहिए। आप लोग अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती हैं, तो जमहूरी पार्टी ये टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल कर रही है कि इंतखाबात ना हो और अवाम को उनका हक ना मिले। पंजाब के लोगों को गुज़िश्ता तकरीबन 7-8 महीनों से उनका हक नहीं मिल रहा वोट का, तो अब भी क्या पूरे पाकिस्तान को उसके वोट का हक ना मिले? तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तानी अवाम के साथ। इसके साथ नाजरीन जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो है इमरान खान ने जेल के अंदर बैठकर अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी बना लिया है। क्योंकि इमरान खान कहते हैं वो बिल्कुल फारिग हैं इस वक्त, ना कोई मिलने आता है ना कुछ तो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। उन्होंने अपने उम्मीदवारान की लिस्टें फहरिस्तें भी तैयार करना शुरू कर दी हैं कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो कौन सी सीट पर खड़ा होगा, कौन सी सीट पर इलेक्शन लड़ेगा। नाज़रीन इस वक्त इलेक्टेबल या कैंडिडेट की वैल्यू नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजदीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजदीक इमरान खान के विजन की वैल्यू है कि इमरान खान का विजन क्या, लोग इमरान खान के विजन को वोट देंगे, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। तो साथ में जो बड़ी बात है वो ये बात है कि 200 लोगों को पाकिस्तान में जो कौमी असेंबली की सीट्स हैं उनके लिए टिकट देने का इमरान खान ने फैसला किया। 200 वकाला को, 200 लोगों को, 200 वकीलों को। इसमें ऐसा नहीं है कि इंसाफ फोरम के ही वकाला हों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड हों। शेर अफजल मुरवत साहब का और बहुत सारे दूसरे वकाला का भी कहना है कि इमरान खान ने कहा है कि आप ऐसे लोगों को लेकर आएं जो कि कमिटेड हों, जो काम करने वाले हों, जो कि ताकतवर लोग हों, जो जिनका हौसला ज्यादा हो और भागने वाले ना हो। कमिटेड लोगों को लेकर आए, वो इंसाफ फोरम से हो। अगर इंसाफ फोरम से बाहर से भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आप उनको लेकर आए और उन लोगों को टिकट दूंगा मैं। और नाजरीन मुझे तो यकीन करें अभी से ही ये सोच कर हंसी भी आ रही है और तस भी आ रहा है कि अगर ये 200 वकाला में से 100 वकाला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असेंबली के अंदर हुए, चाहे वो गवर्नमेंट में बैठे हुए चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए, अगर गवर्नमेंट में बैठे हुए तो वो अपोजिशन का क्या असर करेंगे, और अगर वो अपोजिशन में बैठे हुए तो उस वक्त की गवर्नमेंट का क्या असर करेंगे। मुझे तो यकीन करें हंसी भी आ रही है और साथ में तरस भी आ रहा है दूसरी पार्टीज के ऊपर कि ये वकला उनका क्या असर करेंगे। क्योंकि आपको पता है वकला ही वो शख्सियात हैं जो कानून को समझती भी हैं, कानून के निगहबान भी हैं और कानून के साथ भी चलते हैं। तो इमरान खान ने एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी बना लिया कि हम वकला को टिकट देंगे। वकला कमिटेड भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं और कानून को समझने वाले भी होते हैं। तो देखें आने वाले इंतखाबात में ये वकला क्या करते हैं अपोजिशन, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ, और जब ये असेंबली में जाते हैं तो वहां पे अपना क्या किरदार अदा करते हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।